नमस्कार मित्रों, इस वर्ष से प्रार्थना है आप सभी सपरिवेश कुशल मंगल एवं आनंदित जीवन का अधिकारी बने। मैन मेकिंग इंस्टीट्यूशन द सत्संग चैनल पर याजन संबंधित कई प्रस्तुतियों के बाद मन में भाव आया कि यही उचित समय है जब युग पुरुष युग धर्म के मूर्त जीवंत विग्रह परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दिव्य जन्म एवं दिव्य कर्म के संबंध में संक्षेप में प्रकाश डाला जाए। चूंकि यह याजन प्रस्तुति सागर को गागर में भरने का क्षुद्र प्रयास मात्र है। विस्तृत समुद्र के तटों पर बिखरे रेत के कणों को जैसे मुट्ठी में बांधा नहीं जा सकता, जैसे समूचे समुद्र के जल को गागर में समाया नहीं जा सकता, जैसे सूर्य को पृथ्वी में उतारा नहीं जा सकता, परंतु अंश विशेष को धारण किया ही जा सकता है। सूर्य जैसे ओस की बूंद में प्रतिभात होता है, यह प्रयास भी वैसा ही है। हरि अनंता हरि कथा अनंता। इस नगन प्रयास में भूल त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी रहूँगा। भगवाने ज्योतो लीला सर्वोत्तम नरो लीला नरो बसु ताहारो शरीर नवो किशोर नटवर गोपी भेष वेणुधर नरो लीलार है अनुरूप। अर्थात भगवान की जितनी लीलाएं हैं उनमें नरलीला सर्वोत्तम है। मानव तन ही उनका भागवत स्वरूप है। नव किशोर नटराज गोप भेषधारी सुकुमल कर कमलों में मुरली, यह नरलीला के अनुरूप ही है। अवतार या अवतरण का अर्थ है ब्रह्माकाश से नीचे धरती पर आगमन नहीं, प्रत्युतः स्वयं मायापति द्वारा मिट्टी प्रकृति या माया पर संपूर्ण अधिकार कर अपनी सृष्टि करना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारतः अभ्युत्थात्म धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् के द्वारा भी यही सिद्ध होता है कि धर्म की ग्लानि एवं अधर्म का अभ्युत्थान अर्थात धृति विरुद्ध आचरण अथवा प्रवृत्ति परायणता जब मानव सत्ता या अस्तित्व या जीवन को संपूर्ण विनष्ट कर देने को उन्मुक्त होती है, पारस्परिकता प्रीति ममता सहानुभूति को विमर्दित विक्षुब्ध कर मूर्तिमान शैतान का रूप धारण कर इस सुंदर सृष्टि को शमशान बना देने को पागल होती है, तभी घट घट में परिव्याप्त हुआ विराट सत्ता परमात्मा अथवा ईश्वर घनीभूत होकर रूप विग्रह कर नर कलेवर में मानव के भगवान के रूप पर धरती पर आविर्भूत होते हैं। पूरी करती है अपनी इस अटल प्रतिज्ञा को, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बंग भूमि के पाबना जिला का हिमायतपुर गांव पद्मा नदी के किनारे बसा अपनी अपूर्व आभा बिखेरते हुए मधुमय शारदीय प्रभात भाद्र शुक्ला नवमी 14 सितंबर 1888 ईस्वी दिन शुक्रवार उस सौभाग्यशाली शारदीय प्रभात को निहारते हुए 7:05 की परम पावन मधुमय बेला प्रकट हुए अपने भागवत नर तनु में दीन दयाला कलिमलहारी शिवचंद्र सूता मनमोहिनी नंदन परम कृपालु दयाल के स्तुति गान में देवलोक भूलोक गा उठे। ददातु जीवन वृद्धि नियतः समृति चुद्यते ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवा शिष्यते। शिवचंद्र सूत देव मनमोहिनी लालितम नमामि शोषिकांत अनुकूल जगत गुरु। क्रंदन विहीन मुंडित मस्तक मृदु मुस्कान मंत्रमुग्ध आश्चर्यचकित करता संपूर्ण ग्रह जगमगा उठा। एक दिव्यालोक आलोक प्रभा से घर एवं पड़ोस के सभी इस अद्भुत एवं अपूर्व दृश्य का अवलोकन करके अवाक स्तंभित परम आह्लादित थे। बालक मृदु हास्य करता हुआ चतुर्दिक टुक टुक देख रहा है। ज्ञात होता है महामंत्र के इस पार्थिव रूप के निर्मित पृथ्वी व्याकुल दृष्टि से प्रतीक्षा कर रही थी। मंत्र के उद्गाता ऋषि महर्षि पूर्वावतार और महापुरुषगण आंखें बिछाए बैठे आकाश की ओर एकटक देख रहे थे और दिशिहारा दिग्भ्रांत असहाय व्याकुल मानव संतान की अति पुकार पर ही प्रभु इस धरा पर अवतीर्ण हुए। अत्याचार अनाचार व्यभिचार पूर्ण मेदिनी पर उन्होंने अपना चरण रखा। ठीक उसी दिन जिस दिन भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने
प्रायश्चित करके ऋषि उपेक्षा के पाप से अपने को पवित्र किया था। उसी ताला नवमी के पुनीत अवसर पर ऋषि उपेक्षा के पाप कलुष मानवता को परिशुद्ध करने और ऋषि पूजा, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, प्रीत यज्ञ, नृ यज्ञ, भूत यज्ञ के महात्म्य को पुनर्जीवित, संस्थापित और प्रसारित करने के लिए पुनीत धरा पृथ्वी के आध्यात्मिक केंद्र आर्यवर्त पर युग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी अवतीर्ण हुए। दयालबाग आगरा के अधिष्ठाता श्री श्री हुजूर महाराज की यह उक्ति थोड़ी दिनों के पश्चात परम गुरु परमेश्वर का आविर्भाव होगा। तदुपरांत वहीं के श्री श्री महाराज साहब द्वारा कहना दृष्टा पुरुषों की भविष्यवाणी में द स्पिरिचुअल करंट फ्रॉम द प्योरली स्पिरिचुअल रीजन विल एट नो distant date became predominant in the world. All troubles that are now undergoing will disappear and a condition more ameliorating, joyous and blissful than that of सतयुग will supervene। अर्थात अविलंब सृष्टि के आध्यात्मिक केंद्र से आध्यात्मिक चैतन्य धारा का अवतरण घटेगा और सतयुग से भी अधिक उन्नत अवस्था की सृष्टि होगी। वंदे पुरुषो। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं परम दयाल युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दिव्य देवीय कर्म के साथ अगले याजन परिक्रमा में।